हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आल अकेडमी। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये वीडियोस +2 और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल वीडियोस हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर्स जो भी अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम है और पार्टनर्स का एक्सपेंस है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं क्योंकि ये फर्म की इनकम है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड पे शो किया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जाम्पल नंबर 1। If date of drawings is not given, then interest is calculated for 6 months. अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन है, मीन्स के पार्टनर्स ने पैसा कब विड्रॉ किया है ये आपको गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A withdraw rupees 24,000 during 2018. Interest on drawings is charged at 10% per annum. Find out interest on drawings. तो यहाँ पर 24,000 उसने विड्रॉ किया है ए ने, बट कब किया है ये हमें नहीं पता है। 2018 में किया है, ईयर मेंशन है लेकिन डेट कोई भी मेंशन नहीं है। किस मंथ में किया है, कब किया है, नथिंग इज मेंशन। तो 24,000 का हम 10% जो है वो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन 6 मंथ के लिए। 24,000 इंटू 10/100, 10% निकालेंगे फॉर 6 मंथ। आंसर इज 1200. So 1200 is the interest on drawings. If dates are not mentioned, then interest on drawings is calculated for 6 months. Example number 2. If the different dates of withdrawn is given. अगर आपको अलग अलग डेट्स गिवन है, मीन्स के पार्टनर्स ने अलग अलग डेट्स के ऊपर पैसा जो है वो विड्रॉ किया है, तो हम प्रोडक्ट मेथड जो है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डी विड्रॉ रुपीज 4,000 ऑन 1st July 2017, 30,000 on 30th September and 2,000 on 1st Jan 2018. Calculate interest on capital at rate of 12% per annum for the year ending 31st March 2018. यहाँ पर हमें डी की जो है वो ड्राइंग्स गिवन है और उसने अलग अलग डेट्स के ऊपर जो पैसा है वो विड्रॉ किया है, तो इसके लिए हम 6 मंथ वाला जो है वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, वो वहीं पे लगेगा जहां पे हमें डेट गिवन नहीं है। इसके लिए हमें प्रोडक्ट मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट मेथड हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले आपने डेट लिखनी है कि कब कब आपने जो पार्टनर है उसने पैसा विड्रॉ किया है। सबसे पहले जो डेट है वो 1st जुलाई है। 1st जुलाई को जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है दैट इज 4,000। देन उसने 30th सितंबर को विड्रॉ किया है 30,000। फिर उसने 1st जैन को विड्रॉ किया है 2,000। तो ये उसकी ड्राइंग्स की डेट्स हैं और अमाउंट्स हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथ। मंथ हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं? मंथ आपने ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसने पैसा कब विड्रॉ किया और आपका जो ईयर है, ईयर एंडिंग क्या है। जैसे इसमें एंडिंग कब होती है? 31st मार्च को। तो 1st जुलाई से लेके 31st मार्च तक 9 मंथ जो है वो बनते हैं। इसी तरह 30th सितंबर से लेके 31st मार्च तक 6 मंथ बनते हैं और 1st जैन से लेके 31st मार्च तक 3 मंथ बनते हैं। सपोज अगर उसने 31st मार्च को भी कुछ विड्रॉ किया होता तो मंथ जो होते वो 0 होते, क्योंकि हमें 31st मार्च तक ही मंथ जो है वो कैलकुलेट करने हैं। देन हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मीन्स कि आपने इन दोनों को आपस में
मल्टीप्लाई कर देना है। 4000 इंटू 9, 30,000 इंटू 6, 2000 इंटू 3। अमाउंट और मंथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम टोटल कर लेंगे। तो इस प्रोडक्ट का जो टोटल है वो है 2,22,000। अब इस 2,22,000 के ऊपर आप 12% जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट करोगे, लेकिन ओनली फॉर 1 मंथ। तो ये इसका फार्मूला है जो आपने याद रखना है कि जब हमने प्रोडक्ट मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड कहाँ पे लगेगा, जहां पे हमें डिफरेंट डेट्स गिवन है, अलग अलग डेट्स के ऊपर पैसा जो है वो विड्रॉ किया गया बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। और जब हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो वहां पर जो उसका प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसके ऊपर हमें ड्राइंग्स की परसेंटेज लगानी है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और 1 मंथ का हमें कैलकुलेट करना है। तो आंसर इज दिस। थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें हमें ये गिवन है कि फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। मीन्स के फुल ईयर वो जो है वो पैसा विड्रॉ करते हैं, हर महीने पैसा विड्रॉ करते हैं, लेकिन जो मनी वो विड्रॉ करते हैं वो अमाउंट उनका फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है और डे भी चेंज नहीं होता है। हर महीने के फर्स्ट डे को या फर्स्ट वीक में वो पैसा जो है, या बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ भी आप कह सकते हैं, हर महीने के स्टार्टिंग पे जो पैसा है वो विड्रॉ किया जाता है फॉर द फुल ईयर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एवरेज टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। एवरेज टाइम निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। सपोज कि आपका जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जैन से, तो अगर वो 1 जैन को पैसा निकालेगा, उसके बाद वो उसकी जो ड्राइंग्स होंगी वो 1 फेब को होगी, देन 1 मार्च को होंगी, तो इसी तरह से वो हर महीने के पहले दिन वो जो है वो पैसा विड्रॉ करेगा। तो जब सबसे पहले वो करेगा 1 जैन को, तो कितने मंथ जो है वो लेफ्ट होंगे 12, और जब वो 1 दिसंबर को करेगा तो कितने मंथ लेफ्ट होंगे 1, क्योंकि हमें 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 2। तो यहां पर जो एवरेज टाइम आएगा वो आएगा 6.5 महीने, 6.5 मंथ। हमारे पास एग्जाम्पल है, ए विड्रॉ ₹2400 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये उसकी मंथली ड्राइंग्स है, तो हम टोटल ड्राइंग्स उसकी फाइंड आउट कर लेंगे। 2400 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फुल ईयर की उसकी ड्राइंग्स हमारे पास आ जाएंगी 28,800। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 8% पर एनम है, तो हम इसका 8% लगाएंगे, लेकिन 6.5 डिवाइड बाय 12 यानी 6.5 महीने का जो है वो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल की है उसी का सेकंड पार्ट है। यहां पर भी फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है 12 मंथ के लिए, यानी फुल ईयर जो है वो पैसा निकालते हैं, लेकिन मिडल ऑफ एवरी मंथ है, वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, फर्स्ट डे पे था, स्टार्टिंग पे था, ये मिडल में है। तो अगर वो मिडल में निकालता है, यानी 15 जैन को अगर पैसा निकाला जाता है, तो 31 दिसंबर तक वो 11.5 महीने बनते हैं, और अगर जो है 15 दिसंबर को निकाला जाता है लास्ट पे, तो 0.5 यानी कि हाफ मंथ जो है वो बचता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2। अगर पार्टनर मिडल में निकालता है तो उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा ऑन ड्राइंग्स। बी जो है वो मनी विड्रॉ करता है 3600 एवरी मंथ, तो 3600 इंटू 12 उसकी फुल ईयर की ड्राइंग्स हो गई
200। इसके ऊपर उसको 8% जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, तो इसका हम 8% निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि वो मिडल में निकाल रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, इसलिए उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। So this is the interest on drawings if the partner withdraw the amount on the middle of every month. Then इसी का थर्ड पार्ट है, फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ किया जा रहा है फॉर 12 मंथ्स एवरी मंथ, लेकिन लास्ट डे पे, एंड ऑफ द मंथ, मीन्स कि 31 जैन को वो पैसा निकालते हैं, उसके बाद वो पैसा निकालते हैं 28 या 29 फेब को, देन 31 मार्च को, इस तरह वो 31 दिसंबर को लास्ट पे जो है अमाउंट विड्रॉ करते हैं। आपका जो ईयर है वो अप्रैल से मार्च भी स्टार्ट हो सकता है, तब भी यही जो मेथड है वो फॉलो होगा। अगर अप्रैल 30th को निकालेगा तो फिर एंड पे मार्च 31 को निकालेगा। तो टाइम जो बचता है वो अगर 31 जैन को निकाला जा रहा है या 30th अप्रैल को निकाला जा रहा है, तब भी 11 मंथ जो है वो लेफ्ट होते हैं। और अगर 31 दिसंबर को निकाला जा रहा है या 31 मार्च को निकाला जा रहा है तो 0 मंथ बचता है हमारे पास, क्योंकि एंड हो गया ईयर का। तो यहां पे एवरेज टाइम बनता है 5.5 महीने का। सी ने मनी विड्रॉ की है 3500 पर मंथ के हिसाब से, तो 35 इंटू 12 फुल मंथ ईयर की उसकी होगी 42,000 ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट उसको हमने देना है 10% उसके ऊपर, लेकिन वो विड्रॉ कब कर रहा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो 5.5 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर विल बी 1925। In the fourth example, fixed amount is withdrawn by a partner on first day of every month for 6 months. थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा था कि फिक्स्ड अमाउंट निकाला जाता है लेकिन 12 मंथ्स के लिए निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विड्रॉ होता है अमाउंट वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, लेकिन 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया जाता है, करते वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ही है। हर महीने के पहले दिन या हर महीने की स्टार्टिंग में वो मनी विड्रॉ करते हैं, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ। फार्मूला यहां पर भी हम वही लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 2। 1 अप्रैल को अगर वो मनी विड्रॉ करते हैं तो टाइम जो लेफ्ट होता है वो होता है 6 मंथ। इसके बाद 1 सितंबर को जब विड्रॉ करते हैं तो टाइम लेफ्ट होता है 1 मंथ, क्योंकि 6 महीने ही हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 7/2, जब 7/2 करेंगे तो 3.5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को पे करना होगा ऑन द ड्रॉइंग्स। ए ने विड्रॉ किया है 2400 पर मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग्स जो हैं वो 2400 इंटू 12 नहीं करेंगे, इंटू 6 करेंगे, क्योंकि विड्रॉल जो हो रहा है वो 6 मंथ्स के लिए ही हो रहा है। तो उनकी जो बनेंगी ड्रॉइंग्स वो बनेंगी 14,400। 14,400 के ऊपर हमें 8% का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो इसलिए 3.5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। तो आंसर विल बी 336। सो अगर वो फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ बट ओनली फॉर 6 मंथ, तो 3.5 महीने का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को, फर्म को देना होगा एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। उसी तरह फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ किया जा रहा है मिडल ऑफ एवरी मंथ, बट दिस इज ओनली फॉर 6 मंथ। तो अगर 1 अप्रैल को मनी नहीं निकाली जा रही है, 15 अप्रैल को निकाली जा रही है, तो मिडल हो गया। तो 15 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये 5.5 महीने बनते हैं।
और 15 सितंबर से 30 सितंबर तक ये हाफ मंथ बनता है। तो टोटल हो गया 6 डिवाइड बाय 2 3 मंथ। बी ने विड्रॉ किया है 3600, तो 3600 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 मंथ के लिए ये पर मंथ है। 21,600 जो है वो उसकी टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगे हमारे पास। 8% हमने उसको इंटरेस्ट पे करना है, 8% हमने उससे इंटरेस्ट लेना है फर्म ने, और ये मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो फर्म जो है वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर से चार्ज करेगी एंड द आंसर विल बी ₹432। नेक्स्ट इज फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है लेकिन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 30 अप्रैल को पैसा निकाला जाता है तो बाकी बचते हैं 5 महीने, और 30 सितंबर को मनी निकाली जाती है तो बाकी बचते हैं 0, क्योंकि 6 महीने का ही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आता है 2.5 महीने का, 2.5 मंथ्स का। सी ने मनी विड्रॉ की है 3500 पर मंथ। टोटल ड्राइंग्स बनती हैं 3500 इंटू 6 21,000, 6 महीने की। इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है 10%, तो 10% 21,000 का हम 10% निकाल लेंगे, लेकिन 2.5 मंथ के लिए, क्योंकि उसने जो मनी विड्रॉ की है वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ की है फॉर 6 मंथ। तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा वो बनेगा 437.50, 437 रुपीज 50 पैसा। नेक्स्ट इज कि फिक्स्ड अमाउंट तो विड्रॉ किया जा रहा है और फर्स्ट डे पे भी किया जा रहा है, लेकिन क्वार्टरली किया जा रहा है। पहले हमने किया था मंथली फॉर 12 मंथ, देन मंथली किया फॉर 6 मंथ, अब हम करेंगे क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली वो पैसा निकालते हैं और जो पैसा निकाला जाता है वो निकाला जाता है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, चाहे आप अप्रैल से स्टार्ट कर लो चाहे आप जैन से स्टार्ट कर लो। मान लीजिए कि आपका ईयर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका फर्स्ट जो क्वार्टर है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। अप्रैल, मई एंड जून, ये हो गया एक क्वार्टर, ठीक है। देन अप्रैल, मई और जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, देन जैन, देन फरवरी एंड मार्च। तो टोटल कितने क्वार्टर हुए? अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस नवंबर एंड दिसंबर, अकॉर्डिंग टू दिस जो क्वार्टर हैं वो कितने बनते हैं? 4। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स जो हैं वो बनते हैं, 4 क्वार्टर्स। एंड अब वो निकाल रहा है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इट मीन्स कि वो 1 अप्रैल को पैसा निकालेगा, देन वो 1 जुलाई को निकालेगा, देन वो 1 अक्टूबर को निकालेगा, देन वो 1 जैन को निकालेगा। अगर वो 1 अप्रैल को निकालता है तो कितने मंथ लेफ्ट होते हैं? 12। और जब वो 1 जैन को निकालेगा तो कितने मंथ लेफ्ट होते हैं? 3। देन 15/2, 7.5 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो देना पड़ेगा। तो 2400 जो है वो क्वार्टरली है, इट मीन्स के 2400 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ईयरली उसकी ड्राइंग्स आ जाएंगी 9600, क्योंकि वो क्वार्टरली निकाल रहा है और 4 क्वार्टर्स हैं। तो 9600 का 8% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फॉर 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा 480। इन द सेम वे अगर वो मिड में निकालता है, इट मीन्स कि वो कब निकालेगा? मई में, उसके बाद
अगस्त में, उसके बाद नवंबर में और उसके बाद फरवरी में, क्योंकि मिड में निकाल रहा है। और अगर एंड पे हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? अप्रैल मई जून, तब वो जून में निकाल लेगा। इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में निकाल लेगा, क्योंकि सितंबर इस क्वार्टर का लास्ट मंथ है। और 30 सितंबर को वो पैसा निकालेगा, देन वो 31 दिसंबर को निकालेगा, देन वो 31 मार्च को निकालेगा। तो आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है फॉर द ईच क्वार्टर, और मिडल में जो है वो कैलकुलेट हमें करना है, मिडल में वो निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो टाइम लेफ्ट है वो कितना बचता है? 10.5 महीने और 1.5 महीना। वो कैसे बचेगा? अगर मिड में निकालता है तो इट मीन्स कि अप्रैल के बाद क्या आया? मई। तो मई 15 को वो पैसे निकालेगा। अगर वो मई 15 को निकालता है तो टाइम जो बचता है वो 10.5 महीने हो जाते हैं। इसी तरह जब वो लास्ट क्वार्टर जो है जनवरी, फरवरी और मार्च वाला 15 फरवरी को पैसा निकालता है तो 1.5 महीना बाकी बचता है, यानी 15 दिन फरवरी के और 1 महीना मार्च का। तो इस तरह से इसका टोटल जो आता है वो 6 मंथ 12/2 आता है, और 6 मंथ जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। बी ने विड्रॉ किया है 2000 क्वार्टरली, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, और 2000 इंटू 4 के अकॉर्डिंगली फुल ईयर की उसकी ड्राइंग्स बनती है 8000। 8000 के ऊपर आप 12% कैलकुलेट करोगे फॉर 6 मंथ और आंसर विल बी 480। Then the last one is fixed amount is withdrawn by the partner on the last day of each quarter. अब फिक्स्ड अमाउंट ही विड्रॉ किया जा रहा है पार्टनर के द्वारा लास्ट डे पर ईच क्वार्टर के। इट मीन्स कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो कब फिनिश होता है? अप्रैल, मई और जून में। तो पैसे कब निकाले जाएंगे? 30 जून को। और लास्ट क्वार्टर कब फिनिश होगा? मार्च में। तो पैसा कब निकाला जाएगा? 31 मार्च को। सो जब वो अप्रैल, मई, जून यानी कि 30 जून को पैसा निकालेगा तो 9 मंथ जो है वो 31 मार्च तक बनेंगे। लेकिन जब वो 31 मार्च को निकालेगा तो हमारे पास जो टाइम लेफ्ट होगा दैट इज 0। देन द आंसर इज 4.5 मंथ। सी ने पैसा विड्रॉ किया है 2500। 2500 इंटू 4 यानी कि 10,000 जो है वो विड्रॉ कर रहा है टोटल 4 क्वार्टर्स में 10,000। इसके बाद 10,000 का हम 10% निकाल लेंगे फॉर 4.5 मंथ। तो आंसर विल बी 375। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।